हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था 5 क्वेश्चंस मैंने ज्योग्राफी से कराए थे जो कि अभी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक है, तो आज भी हम जो है 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे जिसको मैंने नोट करके रखा है। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है पिछला वाला उसमें तो देख लीजिएगा। ठीक, और वो हाँ 5 क्वेश्चन नहीं है, ये मत समझना कि वन लाइनर 5 क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है। लेक्चर देखोगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो देख लेना। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था क्वेश्चन एग्जाम में कि कौन सा जो रिवर है, ठीक है, वो गंगा रिवर का जो पार्ट नहीं है। ठीक है, उसमें था गंडक था और कोसी था, उसके बाद था कोसी रिवर था, गंडक था और उसके बाद सोन रिवर था। ठीक है, सोन नहीं, नर्मदा नदी, और एक था जोंक। तो बाकी सभी मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम में बताया था, नाम याद रखना मैंने जो अभी बोला। ठीक है, बाकी रिवर सिस्टम जो है गंगा नदी से मिलते हैं। ठीक है, मतलब गंगा नदी रिवर का सिस्टम का मतलब ये है कि गंगा रिवर में जाकर मिल जाते हैं, लेकिन उसमें से एक जोंक है। कौन सी ट्रिब्यूटरी है जिसका नदी का नाम क्या है? जोंक नदी। ठीक है, और ये जो नदी है ये गंगा की सहायक नहीं न बल्कि महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसकी है? महानदी की, और ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में। क्वेश्चन आया था, देखो आया था क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। हाँ, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि देखो आया था कि हाँ, रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू, मतलब कि जो रेनफॉल होता है कब? विंटर में। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, वो किसकी वजह से होता है? मैंने आपको बताया था कल। देखो कल क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन जो नॉर्थ वेस्टर्न जो रेनफॉल होती है भारत में उसको कौन जो है इफेक्ट करता है। ठीक, और यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है कि रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा है जो कि रेनफॉल जो है विंटर में होता है? तो आप कहेंगे किस वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, देखो कौन सी जो इंदस रिवर सिस्टम है उसमें 5 टोटल नदियाँ आती है। ठीक है, इंदस नदी आती है, उसके बाद साबरमती, उसके बाद वहाँ पर कौन सी है? सतलज है, उसके बाद है कौन सी? ब्यास नदी, रावी नदी, ठीक है, और झेलम नदी। ठीक, तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी इन सब सहायक नदियों में से, इंडस की 5 सहायक नदियाँ मैंने बताई थी। ठीक है, और उसकी ट्रिक भी मैंने आपको क्या बताई थी? सब्र कर, चैन और जेएच, यानी कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन सभी में से, यानी कि जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, इन सभी में से कौन सी ऐसी नदी है जो डायरेक्ट जो है वो इंडस रिवर से जाकर मिल जाती है, और बाकी जो है डायरेक्टली से इंडस से नहीं मिलती हैं। तो सिर्फ एक ऐसी रिवर है जिसका नाम क्या है? सतलज, जो कि मिलती है कैसे? इंडस नदी से डायरेक्ट जाके। ठीक है, तो ये पूछा गया था। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन सभी जो इंडस, मतलब कि इन 5 में से जो नदियां हैं, कौन सी ऐसी नदी है जो इंडिया में ही ओरिजिनेट भी होती है और इंडिया में ही मतलब इंडिया में ही रह जाती है। इन सभी में से सिर्फ एक नदी ऐसी है जो इंडिया में ओरिजिन होती है और इंडिया में ही दूसरे नदी में मिल जाती है। तो आप आंसर करेंगे क्या? ब्यास नदी। तो आंसर बन जाएगा किसका? ब्यास रिवर। ठीक, और एक क्वेश्चन एग्जाम में इसी से पूछा गया था कि जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर है ना, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है? तो ये आंसर बनेगा झेलम। ठीक है, आपसे क्वेश्चन जो है 5वां पूछा गया है कि जो श्रीनगर है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो आंसर आप करेंगे क्या? झेलम। ठीक है, ओके, तो कितने हो गए टोटल? 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 4 ऑप्शन में दिए थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि इसमें से कौन सी गंगा रिवर बेसिन की नहीं है। तो आप आंसर कर देंगे क्या? जोंक रिवर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब कल के लेक्चर में भी हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।